2024 का साल गुज़र गया है। 2024 का साल निहायत अहम था पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से तो मैं बात कर चुका हूँ। अब मैं बात करना चाहता हूँ अपने पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। 2024 मेरे लिए बहुत अहम रहा है। मैं अगर अपने जो है ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँ तो उसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है, ये जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। ये मेरा चैनल जो है ना, मैंने इसे स्टार्ट किया था 2023 में ही प्रॉपरली स्टार्ट किया था, जब पाकिस्तान में हक सच बोलने पर शदीद कदगन लगाया गया था। जब मैंने देखा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस तरह से अपना रोल अदा नहीं कर रही, पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं बन रही जिस तरह से बनना चाहिए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये चैनल। मैंने सोचा क्यों ना जितनी अपनी बसात है उसके मुताबिक जो है ना इसको लोगों तक आवाज़ पहुंचाया जाए। कोशिश की है कि हर चीज़ को बयान किया है आप लोगों के सामने। 8 फरवरी से लेकर इलेक्शन के बल्ले का निशान छीनने से लेकर जो ना पीटीआई ने लॉन्ग मार्च वगैरह किए, जहाँ जहाँ पे जलसे हुए, उन सब के बारे में जितनी अपनी बसात थी हकीकत बताने की कोशिश की और चीज़ों को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आगे चलने की कोशिश की। पाकिस्तान की जो भी सियासी मामलात थे उनके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो बहुत जो ना मुश्किल साल था ये, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी और पाकिस्तानियों के हवाले से भी, महंगाई के हवाले से भी, हर हवाले से ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साल नहीं था 2024 का साल। इसमें पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। इसमें पाकिस्तानियों ने जुल्म, तशद्दुद और उसके साथ शेलिंग, जो पाकिस्तानियों ने जो टैक्स के पैसे दिए थे उन्हीं टैक्स के पैसों से शेल लेकर पाकिस्तानियों पर बरसाए गए और जिनको पाकिस्तानी लोगों के टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है उन्हीं लोगों ने पाकिस्तानियों पर तशद्दुद किया, उन्हीं लोगों ने लाठी चार्ज किया, उन्हीं लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया, इतना कुछ किया कि मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे। और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेन ड्रेनिंग है वो भी देखने को मिला। लोग यहाँ से पढ़े लिखे लोग भागने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान में बचे वही लोग हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का, वरना तकरीबन लोग जो है ना इस मुल्क को छोड़ने पे जो है ना तुले हुए हैं। ये इसलिए दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से कि 2025 का साल पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है और पाकिस्तान इसमें तरक्की करे। पाकिस्तानी कौम की जो अहमियत है, जिसके वो काबिल है, जितने काबिल लोग हैं वो पाकिस्तान के लोगों को दुनिया उनकी जो है ना रिकग्निशन करे, दुनिया उनकी अहमियत को जाने। और पाकिस्तान में आवाम का जो वोट है, जिनको लोगों ने वोट दिया है, जिससे लोग प्यार करते हैं, जिसके हक़ में लोग बात करते हैं, वो दोबारा इक़्तिदार में आए। आवाम जमहूरियत बेहतर हो, आवाम जिसको इक़्तिदार में लाना चाहें वही इक़्तिदार में आए। 2025 के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद काफ़ी है, जिस तरह से चीज़ें अब सिमट रही हैं तो उम्मीद काफ़ी है कि इंशाअल्लाह 2025 का साल पाकिस्तानियों के लिए 2024 से बेहतर होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बाहर जाने के बजाय अपने मुल्क में रहना पसंद करेंगे। यहाँ पे भी मेरिटोक्रेसी होगा, मेरिट पे लोग आगे आएंगे। यहाँ पे भी लोगों को बोलने की आज़ादी होगी, लोगों के ज़बानों पर कदगन नहीं लगेगा, लोगों की सोच पर कदगन नहीं लगेगा। इंशाल्लाह देखना 2025 में ये होगा।